नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है। कुछ दोस्तों ने मुझको मैसेज किया है कि सर ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं उसको बता दीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग 50+ प्रश्न करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। कुछ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे इसमें से। और जब आप परीक्षा देने जाते हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना उचित समझता हूँ कि उसमें दोनों लैंग्वेज में प्रश्न आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं और हिंदी में भी समझ सकते हैं। और ये जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये हर महीने कंडक्ट कराया जाता है। अब इस महीने अगर कोई फॉर्म आप फिल करते हैं ट्रिपल सी का, तो अगला मंथ छोड़ के उसके अगले मंथ में पेपर होता है। तो हम आज का शीर्षक ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू करते हैं। हम लोग 50+ आज प्रश्न करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। अगर आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। अगर आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, 4 इसके ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, आपको वही टिक करना होता है। ट्रिपल सी में 50+ पास होता है, तो आपको कोशिश यही करना है कि 50+ आपके सही हों। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। तो देखते हैं, जब आप ईमेल बड़े लेटर में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है। यह इंपॉर्टेंट मैसेज है, ऑफिशियल मैसेज है, आप चिल्ला रहे हैं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सी, आप चिल्ला रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अतुल्य भारत एप्लीकेशन किससे संबंधित है। देखिए, इसके ऑप्शंस क्या हैं। रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पर्यटन मंत्रालय। फिर देखिए, एक्स एक्स 86 का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, नन। इसका बी ऑप्शन होगा, प्रोसेसर। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है। सिटी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसका ऑप्शन बी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, फाउंडर ऑफ फेसबुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। फाउंडर ऑफ फेसबुक एंड्रयू मार्क जुकरबर्ग। तीसरा एलन क्रू। और डी नन ऑफ दिस। इसका बी होगा, मार्क जुकरबर्ग। ये तो सब लोग, ज़्यादातर आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तो आपको नॉलेज होनी भी चाहिए, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और ये आप करके जरूर आइएगा। अब देखिए, आप लोग एस टी टी पी एस में एस का क्या मतलब है। ये प्रश्न में दिया है, एस में एस का क्या मतलब है। सॉकेट, सिक्योर, स्टैंडर्ड, नन ऑफ अबव। इसका आंसर है बी, सिक्योर। अब देखिए, आप सब लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं। सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो आपको रखनी ही चाहिए। सिम एस आई एम सिम कार्ड, जो एस आई एम होता है उसका कुछ फुल फॉर्म होगा। ठीक है। तो सिम कार्ड स्टैंड फॉर, किसके स्टैंड फॉर है, क्या मतलब है उसका। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये पहला है। दूसरा देखिए, सब्सक्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन मॉडल। तीसरा है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडर्न। अब इन तीनों, और डी है नन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है। अब देखिए, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी। टेक्स्ट, अगर कोई आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई चीज़ है, उसको अगर बढ़ाना है तो आप क्या करो, कौन सी शॉर्टकट की आप अपनाओगे, बताइए। कंट्रोल प्लस। ठीक है। अब देखिए, ट्विटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है। आप लोग ट्विटर भी यूज़ करते हैं, तो देखिए, ट्विटर पर ट्रेडिंग का क्या सिंबल होता है। ट्विटर पर ट्रेडिंग जो होती है उसका क्या सिंबल होता है। @ बर्ड, हैच, या फिर
डॉलर का साइन, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। अब देखिए यही वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन कितना यूपीआई से आप कर सकते हो, 40,000, 20,000, 10,000, 1 लाख। तो इसमें क्या है, डी, 1 लाख। 1 लाख है, 40,000। अब देखिए नेफ्ट के द्वारा ट्रांसफ़र करने पर क्या ज़रूरी नहीं है, नेफ्ट आईएफएससी, बेनिफिशियरी नेम जिसको आप पैसा भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर, एटीएम, एटीएम नंबर, इसमें क्या है, डी, एटीएम नंबर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, स्टोरेज यूनिट, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर है प्रोग्राम यूनिट। फिर देखिए वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, ये तो सबको जानकारी होगी। लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों यूज़ हो रहे हैं वर्तमान में। कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंप्यूटर के मेन मेन्यू में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, अब बताइए। कंट्रोल प्लस एम, आल्ट प्लस एम, विन, विन, डी क्या है, विन। जो विन का आपका बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसका दबाएंगे सीधे आप चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए ये भी आ गया जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। उमंग एप्लीकेशन किससे संबंधित है, उमंग, UMANG एप्लीकेशन, बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे उमंग एप्लीकेशन। देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, NGO सर्विसेज, नन ऑफ अबव। इसका क्या है, ए, गवर्नमेंट सर्विसेज। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है, YB, TB, EB, ZB। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब हम लोग कोई भी हार्ड डिस्क लेने जाइए तो अब कितने TB की है, आज के समय में TB के नीचे तो कोई हार्ड डिस्क लेता ही नहीं है। तो इसमें इन सब का मतलब जो सबसे कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें जो है सबसे बड़ा जो है डी है, ZB, YB, TB, EB, ZB। तो सबसे बड़ा क्या है, ZB। अब देखिए डाटा बैकअप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क, क्लाउड कंप्यूटर, सर्वर, ऑल द अबव। डी है ऑल द अबव। दो फाइल्स को मिलाने के लिए क्या करते हैं, एडिट, मर्ज, एडिंग, नन ऑफ अबव। क्या है इसमें, बी है, मर्ज। जब दो फाइल्स को मिलाना होता है तो क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है उसको। अब देखिए व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट्सएप जब आजकल तो 90% व्यक्ति व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, तो व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं, हैश, स्टार, एट द रेट, एंड। बताइए इसका आंसर सी होगा, एट द रेट। अब देखिए रुपए कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था, रुपए कार्ड, SBI, RBI, NPC, CBI। ए है SBI। देखिए पंच कार्ड सर्वप्रथम किसने पेश किया था, बिल गेट्स, हरमन, जैक किल्बे। तो सी है हरमन। 24 देखिए अमेरिका एक्सप्रेस में CVV कितने अंक का होता है, CVV हमारे यहाँ कितने अंक का होता है, 3 अंक का होता है CVV। और इन्होंने पूछा है अमेरिका एक्सप्रेस में, तो अमेरिका एक्सप्रेस में 4 अंक का, 4 अंक का होता है। देखिए हम किससे बैकअप ले सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड, ऑल। तो क्या है इसका, इसमें नेटवर्क कार्ड से तो हो नहीं सकता, रैम से हो नहीं सकता, ऑल, इसमें ऑल का ऑप्शन हम ले नहीं सकते। तो फ्लॉपी डिस्क है, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है, कुछ तो KB में ही स्टोर हो सकता है उसमें फ्लॉपी डिस्क। तो ए। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज, टाइप क्या है इसके, एडजस्टमेंट, मॉडिफायर, फंक्शन, नन। तो बी है मॉडिफायर। व्हाट्सअप किसका उदाहरण है, देखिए कितना सरल है, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, मेल सर्विसेज, नन। तो बी होगा ना, इंस्टेंट मैसेजिंग, तो तुरंत हम लोग मैसेज भेजते हैं। अब देखिए लाइनक्स OS नहीं है, रेड हैट, क्रोमियम, BSD, उबंटू। सी, BSD।
अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स भी उसमें आते हैं। पोर्टेबल प्रोग्राम यूएसबी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। यूज़र नेम और डोमेन नेम को @ चिन्ह अलग करता है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्या रो और कॉलम समान होते हैं? ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। अब देखिए ईमेल बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं? बिना सब्जेक्ट लिखे तो भेज ही सकते हैं, तो ट्रू है। मॉनिटर सेटिंग में बदलाव करने के लिए कुछ बटन मॉनिटर में होते हैं? बिल्कुल सही है, ट्रू है। मॉनिटर जो आप लोग स्क्रीन यूज़ करते हो कंप्यूटर की, डेस्कटॉप में। देखिए पीडीएफ फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं? ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब देखिए आइरिस स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। माउस की सेटिंग बदली जा सकती है? बिल्कुल सही, ट्रू है, बदली जा सकती है। आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते हैं? फॉल्स है, गलत है। वन ड्राइव भी क्लाउड कंप्यूटिंग का भी एग्जाम्पल है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। राउटर वर्क ऑन फिजिकल लेयर, राउटर वर्क ऑन फिजिकल लेयर, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। रोम मेमोरी को फार्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, रोम मेमोरी को, क्या है? ट्रू है। आईएफसी कोड को किसी को भी शेयर कर सकते हैं? हाँ, ट्रू है, शेयर कर सकते हैं। फुल फॉर्म IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये आ सकता है। सेव ऑफ शॉर्टकट की ऑफ लाइब्रेरी ऑफ ऑफिस कैलकुलेशन, क्या है ये? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस S है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है? AEPS देखिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तब देखिए ये एक गेम का भी इसमें प्रश्न है। पोकेमॉन गेम खेलने से बच्चों पर क्या असर पड़ता है? पोकेमॉन दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, दिमाग का बुरा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर जनक किसे कहते हैं? अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है इसमें, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज। एटीएम पिन में अंकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? SMTP है। MMID में कितनी संख्याएं होती हैं? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7। कौन सा सर्च इंजन चीन का है? सर्च इंजन चीन में कौन सा चलता है? जैसे अपने यहाँ कई हैं, ओपेरा है, गूगल है, मोजिला है, कई सारे हैं, तो वहाँ पर कौन सा है? बाइडू है। 3D प्रिंटिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? 3D प्रिंटिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भौतिक वस्तुओं को बनाने के लिए। फुल फॉर्म ऑफ QR, जो आप लोग देखते हैं QR, आजकल हर चीज़ में आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसके भी रैपर में देखिए QR कोड भी होता है, बार कोड भी होता है, या फिर कोई भी आप पेमेंट करते हो उसमें QR कोड होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पांस कोड। बैंडविड्थ क्या है? डेटा ट्रांसफ़र की अधिकतम दर है बैंडविड्थ। पोकेमॉन गेम कैसे खेला जाता है? कहाँ से खेला जाता है? मोबाइल और PC से खेला जाता है। CVV में कितनी संख्याएं आती है? जो आपको मैंने पहले बताया 3 संख्याएं होती हैं। कंप्यूटर का हार्ड क्या है? कंप्यूटर में अगर कौन सी ऐसी चीज़ है जो लगा अगर उसको हटा दिया जाए तो वो डेड हो जाएगा, चलेगा नहीं? CPU है। UPI पिन में अंकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। विंडोज़ 2000 में कैलकुलेटर मौजूद है? ट्रू है। UPI में अधिकतम कितने पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? जो मैंने आपको ऊपर बताया ही है। BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। UPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? NPCI के द्वारा जारी किया जाता है। उमंग किस प्रकार का ऐप है? E-गवर्नेंस का ऐप है। लैन कौन सा नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क है। फुल फॉर्म और WMF, इसका क्या है? विंडो मेटा फाइल है। तो दोस्तों आज हमने इतने प्रश्न देख लिए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आने वाली परीक्षाओं के लिए इसको पढ़िए, सुनिए, तो आपके कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों जो नए हैं, नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।